आपने इंसानों और कुत्तों के प्यार से जुड़े कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी दूर देश से आए नागरिक को एक आवारा कुत्ता पसंद आ गया हो और वो उसे अपने साथ अपने देश ले जाना चाह रहा हो? शायद ही आपने ऐसा सुना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऐसा होने जा रहा है, जहां नीदरलैंड से भारत में घूमने आई एक महिला को वाराणसी की सड़कों पर घूमने वाली जया इतनी पसंद आ गई है कि वो उसे अपने साथ एम्स्टर्डम ले जाना चाह रही हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, उसने जया के लिए बकायदा पासपोर्ट और वीज़ा भी बनवा लिया है और अब वाराणसी में आवारा घूमने वाली जया के पास नीदरलैंड में उसका ख्याल रखने वाला एक परिवार होगा और खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन नीदरलैंड से आई महिला के लिए जया को अपने देश ले जाना इतना आसान नहीं था। दरअसल किसी और देश से दूसरे देश किसी जानवर को ले जाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है और महिला उसी तय प्रक्रिया से जया को नीदरलैंड ले जाना चाहती हैं। नीदरलैंड की इस महिला का नाम मेराल बोंटेनबेल है, जो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम की रहने वाली हैं। मेराल बताती हैं कि वो यहाँ यात्रा करने और शहर में घूमने आई थी। इस दौरान जब वो बनारस की गलियों में घूम रही थी, तब जया उनके पास आई। वो हमसे घुलना मिलना चाहती थी। इसके बाद वो हमारे साथ चलने लगी, तभी एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। तब एक गार्ड ने उसे बचा लिया। मेराल कहती हैं कि पहले जया को गोद लेने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस यही चाहती थी कि वो सड़कों पर आवारा न फिरे। हालांकि अब वो उसे पालना चाहती हैं और इसी मकसद से वो जया को नीदरलैंड ले जा रही हैं। But I really had the feeling that I needed to rescue her, so I contacted Animoto. And at first it was not the intention to adopt her. I just wanted to get her off the streets. But then he told me that it's actually a possibility to adopt her and bring her to Amsterdam. So I said yes, and that's when the adoption process started. I'm really happy. It has been a long process. I had to wait for 6 months to get her here. Without the help of Animoto, I would never have been able to do it. They were such a help with the paperwork, the vaccinations, passport, microchip, everything. And I'm so happy. I've always wanted to have a dog, and I fell in love with her on the guts. वहीं डॉग केयर संस्थान एनिमोटल के डॉक्टर इंद्रनील बसु ने बताया कि इतनी कठिन कानूनी प्रक्रिया के बाद जया को दिल्ली ले जाया गया। साथ ही जया को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि वो नीदरलैंड के वातावरण में खुद को ढाल सके। In our shelter we cannot let them move around so freely. They are in rooms or cages or a little bit moving around in our compounds. But then there she's running around the streets and the beaches. It gives us such a amount of joy that we have been able to relocate someone from the streets of Varanasi to an international citizen. दिल्ली से 31 अक्टूबर को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के लिए फ्लाइट रवाना होगी। तब तक के लिए जया को क्वारंटीन में रखा जाएगा ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन विदेशी धरती पर ना पहुंच सके। इंसान और डॉगी के बीच इस प्यार की कहानी को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।